नमस्कार। आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है मुंशी प्रेमचंद्र की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा। तो चलिए इसका हम सारांश जानते हैं और इस कहानी को समझने का प्रयत्न करते हैं। आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की रचना दो बैलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा। दो बैलों हीरा और मोती के माध्यम से सच्ची मित्रता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना को दर्शाया है। ये कहानी इंसानों और पशुओं के बीच के भावनात्मक रिश्ते को भी बेहद खूबसूरती से पेश किया गया है। यानी ये जो दो बैल की कथा है, जिसमें एक बैल का नाम है हीरा और दूसरे का नाम है मोती, इसके माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि सच्ची मित्रता किसे कहते हैं और स्वाभिमान और स्वतंत्रता से जीने की क्या भावना होती है। कि हर व्यक्ति, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, सभी व्यक्ति में स्वाभिमान होता है, स्वतंत्रता की भावना होती है, पर वो इंसानों में भी होती है और जानवरों में भी होती है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने ये दर्शाने का प्रयत्न किया है कि सच्ची मित्रता किसे कहते हैं, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना क्या होती है, जो इंसानों में तो होती है, जानवरों में भी होती है। और ये कहानी में दिखाया कि इंसानों और पशुओं के बीच में किस तरह से भावनात्मक रिश्ते और किस तरह से भावनात्मक रिश्ते होते हैं, किस तरह से जुड़ाव होता है, उसको भी यहाँ दर्शाने का प्रयत्न किया है कि इंसान तो बेईमान होता है, पर जानवर जो होता है उसमें भी भावनात्मक प्रेम किस तरह से पाया जाता है, उसको भी दर्शाने का प्रयत्न किया गया है। तो चलिए कहानी जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो दो बैल है और उनका नाम है हीरा और मोती। इनमें एकदम प्रगाढ़ और गहरा रिश्ता है। हीरा और मोती जूरी नाम के एक सीधे साधे किसान के दो बैल है, ठीक है। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वे एक साथ खाना खाते हैं और मुख भाषा में एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं, है ना। जो जानवर है वो एक साथ खाना खाते, एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं, ठीक है, जिनका नाम है हीरा और मोती। अब जूरी का जो साला है गया और बैलों पर अत्याचार। अब जूरी क्या करता है, अपने साले को ये जो दोनों बैल है वो दे देता है, ठीक है। और वो क्या करता है, बैल के साथ अत्याचार करता है। वो उनसे काम तो करवाता है पर उसे खाना नहीं देता, या बहुत तरह तरह के अत्याचार करता है। तो देखो, एक बार जूरी ने अपने बैलों को अपने साले का नाम क्या है, गया के साथ उसके ससुराल भेज दिया। गया उससे बहुत कठोरता से काम लेता था, उन्हें सूखी भूसी खाने देता था और बात बात पर मारता था। अपनी इस दुर्दशा और अपमान से तंग आकर वो दोनों बैल वहाँ से भाग निकलते हैं और वापस झूरी के घर आ जाते हैं। देखिए, जानवर भी समझते हैं सब कि कौन सा मालिक हमें प्यार करता है और कौन सा मालिक हमारे पर अत्याचार करता है। तो ये जो गया है, जूरी का साला, वो उस पर अत्याचार, यानी उसको खाने के लिए भी कम देता है और सूखी भूसी देता है, पर काम करवाता है इतना और मारता भी है। तो वो दोनों तंग आकर क्या करते हैं, रस्सी खोल के भग जाते हैं और अपने जो मालिक है जूरी के पास आ जाते हैं, ठीक है। देखिए फिर क्या होता है कि गया उसे फिर से घसीटते हुए, ये जो जब दोबारा आ जाते हैं ना, तो फिर से घसीटते हुए अपने घर लेके जाता है। इस बार उसने उन्हें और भी मोटी रस्सी से बांध रखा। फिर वो गया आता है और फिर से जूरी के घर से क्या ये बैलों को खींच के लेके जाता है और अब की बार मोटी रस्सी से बांध देता है। गया के घर में एक छोटी सी अनाथ बच्ची रहती है, जो बैलों की इस हालत को देखकर दुखी होती है और वो हर रात उन्हें चुपके से 2 रोटियां खिलाती है। एक रात उसी बच्ची ने 2 बैलों की रस्सियां खोल दी और उसे भगा दिया। देखो, बच्चे और जानवरों में कितना, बच्चे तो नादान होते हैं और उनमें प्रेम भी होता है, चाहे वो जानवरों के प्रति हो, इंसान के प्रति। तो ये जो अनाथ लड़की रहती है उनके घर पे, वो जानवरों से बहुत प्रेम करती है और उसको रोज़ चुपके से कुछ ना कुछ खिलाते हैं। बच्चे होते ही वैसे हैं, वो प्राणियों से प्रेम करते हैं। चोरी चुपके, यदि माँ बाप डांटे तो भी चोरी चुपके कुछ ना कुछ बच्चे जानवरों के लिए करते ही हैं। तो यहाँ पे जो छोटी लड़की है वो रोज़ उनको रोटी भी खिलाती है और एक दिन क्या करती है, उसकी रस्सी खोल देती है। और रस्सी खोलती है तो ये लोग क्या करते हैं, दोनों भाग जाते हैं। आज़ाद होने के बाद रास्ते में दोनों का सामना एक खूंखार सांड से होता है, ठीक है ना, जिसे दोनों अपनी ताकत से उसे हरा देते हैं। इसके बाद मटर के खेत में चरते समय वे पकड़े जाते हैं। देखिए, भाग तो जाते हैं, फिर क्या होता है कि जो सांड है उससे उसका पाला पड़ता है, तो दोनों मिलके उससे लड़ाई भी करते हैं। और खाने के लिए कहाँ जाएंगे, तो मटर के खेत में जाते हैं। तो मटर के खेत में जाते हैं तो फिर वहाँ पकड़े जाते हैं, और पकड़े जाते हैं फिर उनको कांजी हाउस में रख देते हैं। अब कांजी हाउस क्या होता है, पशुओं का जेल, तो वहाँ पर उसको बंद कर देते हैं। वहाँ कई दिनों तक उसे सूखा
रखा जाता, भूखा रखा जाता है, ठीक है। और मोती ने अपनी ताकत से कांजी हाउस की कच्ची दीवार तोड़ दी, जिससे वहाँ बंद बाकी सारे जानवर भाग गए। यानी इतने बदमाश थे ये लोग कि यहाँ से रस्सी खोल के भाग गए। फिर उसके बाद उनको कांजी हाउस यानी जेल में रखा गया, तो वहाँ से भी वो फरार हो गए। वो खुद तो फरार हुए, साथ में दूसरे भी जो कैदी थे उनको भी फरार कर दिया। लेकिन वहाँ पे उनका जो दोस्त था, उसका जो दोस्त था हीरा, वो रस्सी से बंधा था, बाकी जानवर भाग गए। हाँ, इसी ने दीवार तोड़ी और बाकी जानवर भाग गए। ये भी भाग सकता था पर ये जाता नहीं है, ये अपने दोस्त के लिए रुकता है। क्यों? क्योंकि जो उसका दोस्त है उसकी रस्सी बंधी हुई रहती है, तो वो उसको अकेला छोड़ के नहीं जाता। तो इससे दिखता है कि वो कितना सच्चा मित्र है, जो अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़ के भागता नहीं। वो जाना चाहे तो जा सकता था पर वो जाता नहीं, वो अपने दोस्त के लिए रुकता है। तो यही होती है सच्ची मित्र की पहचान, ठीक है। अब कसाई का सामना होता है। अब देखिए कैसा। अगले दिन दोनों को एक कसाई के हाथों में बेच दिया जाता है। कसाई उन्हें ले जा रहा है, तभी रास्ते में उन्हें अपना पुराना जाना पहचाना रास्ता दिखाई देता है। अपनी मंजिल पहचानते ही दोनों बैल पूरी ताकत से दौड़ पड़ते हैं और सीधे झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। झूरी उन्हें देखकर बेहद खुश होता है और गले लगा लेता है। कसाई ने उन्हें ले जाने की कोशिश की, लेकिन मोती ने सींग दिखाकर उसे खदेड़ दिया और अंत में दोनों बैल फिर से अपने पुराने घर में खुशी खुशी लौटने लगे। तो देखिए, जब वो वहाँ से निकलते हैं तो वो कसाई के हाथों में बेच दिया जाता है। कसाई उनको लेके जाता रहता है, तो रास्ते में उनको जो रास्ता है वो पहचाना सा लगता है, और तब वो क्या करते हैं, फिर से रस्सी छोड़ के भागते हैं और किसके घर में जाते हैं, झूरी के घर में जाते हैं। फिर झूरी जो है उनका प्रिय मालिक है, तो उसे वो जाके उनके गले लगता है, प्रेम करते हैं। और जब कसाई आता है तो कसाई उसको लेके आने के लिए रहता है, तो झूरी बेचारा मजबूर क्या करे। पर जो जानवर रहते हैं, जो दोनों हीरा और मोती जो है, वो दोनों उसको खदेड़ के क्या करते हैं, भगा देते हैं, और फिर दोनों खुशी खुशी पुराने घर में रहने लगते हैं। तो देखिए अभी कहानी में क्या संदेश दिया है। इस कहानी में एकता का संदेश दिया है कि जो हीरा और मोती थे वो अपनी यहाँ पे दोनों हर चीज़ साथ में करते, तो यहाँ एकता की ताकत का बताया है, ठीक है ना। सच्ची मित्रता के बारे में बताया है कि मुसीबत में छोड़ के नहीं भागता, ठीक है। तो और इसमें सच्ची मित्रता के साथ में सच्चा प्रेम भी दिखाया कि अपने मालिक के प्रति वो कितने ईमानदार और वफ़ादार है, कि उनके मालिक ने उनको दूसरे को दिया, तब भी जब वो दूसरा मालिक अच्छा नहीं था तो उसको छोड़कर वो अपने असली मालिक के पास आए, जो जिससे वो प्रेम करते हैं। तो इसमें दिखाया कि प्राणी में भी भावनाएं होती हैं, प्रेम वगैरह जो भी है वो भी प्राणियों में होती है, इंसानों में तो होती है, पर जानवरों में ज़्यादा होती है, और जानवर ज़्यादा वफ़ादार होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।